औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं दिल नवाज़। आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूं तमाम बाप खैरियत होंगे। नाजरीन, आज मैं स्पेशल न्यूज़ लेके आया हूं उन अफराद के लिए जो कि इंतज़ार में बैठे हुए थे कि उम्रा कब खुलेगा। गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने SOPs जारी कर दी है उम्रा खुलने के हवाले से, और कितने अफराद उम्रा कर सकेंगे, वो कोटा सिस्टम भी जारी हो गया है। डिस्कस करूंगा आज की इस वीडियो में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले अपने देखने वाले नाजरीन से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको कर लें सब्सक्राइब, और साथ में मौजूद घंटी का बटन दबा दें ताकि इसके बाद भी आने वाली हमारी इंफॉर्मेशन के मुतालिक वीडियो बजरिया नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। नजरीन, गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने एक नई अपडेट जारी की है जिसमें इन्होंने उम्रे की SOPs के हवाले में से बताया है कि हर साल तकरीबन 16 लाख अफराद उम्रा करते थे पूरी दुनिया से, लेकिन इस वक्त मार्च के बाद 25 मार्च के बाद उम्रे पे पाबंदी आयद कर दी गई थी और उम्रा नहीं करने दी जा रहा, जिसकी वजह से लाखों आशिकाने जो रसूल है और मुसलमान हैं और उम्रा करने की ख्वाहिश रख रहे थे, आज करने की ख्वाहिश रख रहे थे, वो नहीं जा पाए। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने एक बड़ी अपडेट बताते हुए कहा है कि गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ये ऐलान करती है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बहुत जल्द उम्रा ओपन करने लगे हैं। जो डेट हमारे पास आई है 15 सितंबर की डेट आई है सऊदीया के हवाले से कि 15 सितंबर से उम्रा शुरू हो जाएगा। नजरीन, इधर मैं मज़ीद अगर आपको ये बताता चलूँ कि इन्होंने कहा है कि पहले पाकिस्तान से तकरीबन 8 लाख अफराद उम्रा करते थे एक साल के दौरान, लेकिन अब इसको इस कोविड-19 की वजह से इसको जो शेड्यूल कर दिया गया है और ये इक़्तिदार में बताई गई है कि जिससे ज़्यादा उम्रा नहीं कर सकेंगे। जहां पहले 8 लाख अफराद उम्रा कर रहे थे, वहां अभी सिर्फ पाकिस्तान की अगर बात करूं तो 1.5 लाख के राउंड अबाउट अफराद उम्रा कर सकेंगे, जबकि पूरी दुनिया से अगर बात करें तो 16 लाख अफराद इस साल उम्रे की सआदत हासिल कर सकेंगे। नजरीन, मज़ीद अगर मैं ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान में अगर आप जाना चाह रहे हैं या दुनिया के किसी भी कोने से आप उम्रे के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपको कोविड-19 का फ्री का टेस्ट करवाना लाजमी होगा। अगर कोविड-19 आपका पॉजिटिव आता है तो आप सफ़र नहीं कर सकेंगे। ये टेस्ट आपका अपने मुल्क में भी होगा, और जिस वक्त आप ट्रैवल करके दूसरे मुल्क में जाते हैं तो दूसरे मुल्क मसलन सऊदीया के मदीना एयरपोर्ट, मक्का एयरपोर्ट या जद्दा एयरपोर्ट पे या किसी भी एयरपोर्ट पे आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपका कोविड-19 फ्री आने की सूरत में ही आपको आगे भेजा जाएगा, बसूरत दीगर आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। या पाकिस्तान में या दुनिया के किसी कोने में आपका पॉजिटिव आ गया तो आपको उम्रे का वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। तो नजरीन, ये थी इस वक्त की बड़ी अपडेट, और इसमें जो SOPs रखी गई है वो ये है कि अभी अगर आप उम्रा करेंगे तो आपको वहाँ जमजम का सहूलत जो थी, जमजम का जो पानी था वो मुयसर नहीं आएगा, वो आपको परचेज़ करना पड़ेगा अपने होटल से। अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो या एयरपोर्ट से आपको मिल जाएगा, या जमजम का जिधर वो फैक्ट्री लगी हुई है इन्होंने वहाँ से आपको मिलेगा, बसूरत दीगर आपको जमजम नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो एक और पाबंदी लगाई गई है वो ये लगाई गई है कि आप बैतुल्लाह शरीफ को हाथ नहीं लगा सकेंगे, चूम नहीं सकेंगे। खाना काबा को एक हदूद में उन्होंने बंद किया हुआ होगा जिससे आगे कोई भी शख्स नहीं जा पाएगा। तीसरी पाबंदी ये लगाई गई है कि जो ग्रुप ऑपरेटर जाते थे और वहाँ ज़रात भी शामिल होती थी आपके उम्रे वीज़े में, या आप अपने प्राइवेट तौर पे ज़रात करते थे, वो ज़रात में भी मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। मिसाल के तौर पे आप गारे राह जा रहे थे, गारे सोर जा रहे थे, और वहाँ जितनी भी ज़रात है, ग़ज़वे खंदक है, ग़ज़वे ओद है, बदर है, या ओद के पहाड़ हैं, या जहाँ भी आप जाना चाह रहे थे वो अभी आप नहीं जा सकेंगे, उस पर भी मुकम्मल पाबंदी लगाई गई है। नजरीन, मज़ीद अगर मैं आपको बताता चलूँ तो इस वक्त हमारी इतला के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि 15 सितंबर, और आज की डेट है 28 से 29 अगस्त, और 15 सितंबर को उम्रे को बाकायदा तौर पे शुरू कर दिया जाएगा और उनके वीज़े जो है वो लगना शुरू हो जाएंगे। तो नजरीन, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर मेरे अल्लाह ने चाहा उम्रे के वीज़े स्टार्ट हुए तो मैं भी अप्लाई करूँगा और कोशिश करूँगा कि उम्रे शरीफ की ज़ियारत हासिल करूँ। और जो लोग हज पे तैयार थे या उम्रे के लिए तैयार थे और जाना चाह रहे थे, उनके लिए ये खुशखबरी है। अगर वो जाना चाहते हैं तो अपने अपने जो डॉक्यूमेंट हैं आप अपना पासपोर्ट चेक कर लें। पासपोर्ट आपका 6 माह से ज़्यादा
उसमें एक्सपायरी डेट होना चाहिए। आपका जो शनाख्ती कार्ड है, शनाख्ती कार्ड की एक्सपायरी डेट 6 माह से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो बैंक डॉक्यूमेंट हैं, और जो जेंट्स अकेले जाना चाह रहे हैं उनके लिए ये है कि आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ही आपका वीज़ा सबमिट होगा। उम्र के हवाले से 40 साल से कम जो अफराद हैं उनके लिए वीज़ा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप अपनी फैमिली या महरम के किसी लेडीज़ को साथ लेके जा रहे हैं तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांस ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, मज़ीद अगर मैं ये बताता चलूँ कि उम्र के हवाले से पहले जो रेट चल रहे थे, रेट जो थे वो 1 लाख से 1.5 लाख के दरमियान आपको उम्रा हो रहा था 14 दिन का और 21 दिन का। लेकिन अभी ये जो कोटा सिस्टम शुरू हो गया है, जैसा कि कहा जा रहा है पाकिस्तान में हर माह 20,000 की तादाद से अफराद को भेजा जाएगा और तकरीबन 1.5 लाख के राउंड अबाउट ये जाके बनेंगे हाजी। जो वैसे तो अगर 20,000 के हिसाब से देखा जाए तो 2,40,000 बनते हैं, लेकिन जो फिगर हमारे पास आया है वो 1.5 लाख से 1,80,000 का आया है कि इतने अफराद उम्रे की सादत से फ़ायदा उठाएंगे पाकिस्तान से। और पूरी दुनिया की अगर बात करें तो पूरी दुनिया से 16 लाख अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे। नाजरीन, इस दर में अगर मज़ीद आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो उम्रे का रेट ओपन होगा वो जिन लोगों ने शबान में या रमज़ान में उम्रा शरीफ की सादत हासिल की हुई है, पहले उन्हें पता है कोटा सिस्टम जिस वक्त जारी होता है तो आपके उम्रा के जो रेट है उसमें दुगना तिगना इजाफा हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप पहले 1,20,000 में उम्रा कर रहे थे तो अभी वो रेट अगर नया जारी होगा तो इकानमी पैकेज हिसाब से जो कम वाला पैकेज है अगर वो ही बुक करें तो आपको तकरीबन 2.5 लाख के राउंड अबाउट उम्रे के चार्जेस देने होंगे। तो नाजरीन, अगर आप उम्रा करना चाहते हैं तो आप पैसों का बंदोबस्त करें, अपना पासपोर्ट रेडी रखें, अपना ID कार्ड रेडी रखें और बाकी जो रिक्वायरमेंट है आपके आई थिंक सो फ़ोटो चाहिए होंगे, हल्के नीले बैकग्राउंड के साथ 4 फ़ोटो चाहिए होते हैं, वो आप रेडी रखें। और इसके साथ अगर आपका अकेले जाना चाह रहे हैं तो आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होना चाहिए और अगर आप 40 साल से कम है तो अपने महरम किसी भी लेडीज़ को, आपकी वाइफ है, आपकी बहन है, आपकी वालदा है या और जो भी महरम रिश्ते आपके बन रहे हैं उन्हें साथ लेके आप उम्रा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज तफसील से वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि आपकी इन्फॉर्मेशन में मुकम्मल इजाफा हो जाए कि उम्रा खुलने लगा है। सऊदी हुकूमत ने अहकाम जारी कर दिए हैं और SOPs भी जारी कर दिए हैं, जिसमें आपको जमजम नहीं मिलेगा, खाने काबे को नहीं छू सकेंगे, हिजर-ए-अस्वद को नहीं छू सकेंगे और ज़ियारत नहीं कर सकेंगे। होटल में नमाज के टाइम पे आप आएंगे, वापस जाएंगे, जिस वक्त दाखिल होंगे तो आपने मास्क पहने हुए होंगे। और यही थी इस वक्त की मेरी बड़ी अपडेट जो मैंने आप तक पहुँचाना अपना फ़र्ज समझा। उम्मीद करता हूँ वीडियो मेरी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगने की सूरत में नाजरीन मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हम ही आपके लिए लेके आते हैं अच्छी सच्ची और हक़ाइक़ पे ख़बर, ना सिर्फ इस्लामिक हवाले से बल्कि पाकिस्तान के सियासी इशू के हवाले से, पाकिस्तान के करंट इशू के हवाले से, या और कोई भी हमारे पास न्यू और ताज़ा इंफॉर्मेशन आती है जो हम समझते हैं कि हम अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ तो हम आप तक पहुँचाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और मुझे दें नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।